कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। पढ़ाई चल रही है, एससी वर्मा का क्वेश्चन अब बना रहे हैं, उसको आप बनाएं, है ना। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव सेकंड और एक्सरसाइज। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट में आप उसको डाल सकते हैं और जैसे ही मुझे मिलेगा मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। आज हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक के दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। वन लाइन मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन यानी ग्राउंड पर जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो सारे को हम लोग फाइंड कर चुके हैं। और दूसरा हमारा आर्टिकल आ चुका है प्रोजेक्टाइल पर। एक आर्टिकल और बचा हुआ है, काइनेमेटिक्स का लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है वो है फ्री फॉलिंग बॉडी। तो इन तीनों में हम थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं, उसके बाद फ्री फॉलिंग बॉडी को हम लोग स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं कि वन लाइन मोशन में होता क्या है। ये वन लाइन मोशन में एक्स एक्सिस पर बॉडी फ्लो करता है, एक एक्सिस पर चलता है, जी का वैल्यू 0 हो जाता है। क्योंकि ग्राउंड पर ये ऑब्जेक्ट चलता है, ग्राउंड पर ये ऑब्जेक्ट चलता है यू मीटर पर सेकेंड से। इसकी जो अपनी एक्सेलरेशन होती है वो ए होता है, जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है या लेस देन 0 हो सकता है। इसकी जो वैल्यू होगी वो इसका ए का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। क्लियर। और ये दूसरा हम लोग जो पढ़ते हैं वो बाई एक्सिस पर पढ़ते हैं। बाई एक्सिस पर जो है यानी इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो g होगा और इसका एक ही वैल्यू होगा, वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है, इसका वैल्यू अनवेरिएबल भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। लेकिन इसकी वैल्यू ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप नहीं कर सकते हैं। इस लाइन पर जो मोशन होगा उसका एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता है। इसका जब भी होगा तो एक वैल्यू इसका निश्चित रूप से होगा, वो वैल्यू यानी वो वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप बॉडी को ग्राउंड पर से ऊपर फेंकते हैं तो जी नेगेटिव लगने लगेगा, अगर ऊपर से नीचे किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो जी पॉजिटिव लगने लगेगा। ठीक है। एक तीसरा हम लोग जो पढ़ते हैं मोशन में वो हम लोग एक्स वाई प्लेन पर मोशन पढ़ते हैं। एक्स वाई एक्सिस से इसको यहाँ पर यू मीटर पर सेकेंड से आप प्रोजेक्ट कर देते हैं और किसी एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं। इस टॉपिक का हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वह एक्स वाई प्लेन मोशन भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस मोशन कह सकते हैं, ये वाई एक्सिस मोशन कह सकते हैं, इसको एक्स वाई एक्सिस मोशन कह सकते हैं। तो आज हम इस पर पढ़ेंगे। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी सर्टेन हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को अगर गिराया जाता है तब क्या होता है। बॉडी को ड्रॉप किया जाए फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। ठीक है। पहला पार्ट हम देखेंगे, बॉडी ड्रॉप्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। किसी सर्टेन हाइट से अगर किसी बॉडी को आप प्रोजेक्ट करते हैं, ये हो गया ग्राउंड। यहां पर से अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, यहां से हम सीधा ये नीचे की तरफ हम ड्रॉप करते हैं। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल लेवल। यहाँ पर ये u का वैल्यू हम लोग 0 किए। ड्रॉप का मतलब यानी यहाँ पर u को कुछ दे, u को हम कह सकते हैं नल वेक्टर। यह एक नल वेक्टर का एग्जाम्पल है। ओके। चूंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन टुवर्ड्स ग्राउंड है। क्लियर। तो यहाँ पर u इक्वल टू हाइट, अगर इसको हम ले लें h। अब देखिए इसको हम दो तरह से सोल्व कर सकते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। पहला तो ये कि अगर फ्रेम इसके फ्रेम से अगर हम लें तो इसके फ्रेम से हम लेंगे तो u भी पॉजिटिव हो जाएगा, g भी पॉजिटिव हो जाएगा और हाइट भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर इसके फ्रेम से लेंगे तो g नेगेटिव हो जाएगा, u पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। तो उस तरह का वैल्यू आ जाएगा। इसलिए हम जब भी लेंगे तो एक्सपेरिमेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही हम कंसीडर करेंगे। ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं कि h इक्वल्स टू
यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसलिए h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, t इक्वल्स टू 2h बाई जी। यानी यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, तो यहां से यहां आने में इतना टाइम लगेगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि ग्राउंड पर उसको आने में कितना समय लगेगा। ग्राउंड पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ग्राउंड पर उसकी वेलोसिटी जो होगी वो v होगी। तो v का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यानी v का वैल्यू जो हो जाएगा √2gh। अब यहाँ पर हमें देखना है कि एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही लग रहा था, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का कोण कितना होगा, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। क्लियर। और यहाँ पर अगर आप दूसरी चीज की चर्चा करें तो ये पॉइंट टू पॉइंट इसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, इसका टाइम का रिलेशन क्या रहा होगा, है ना। तो टाइम और हाइट के बीच का भी इसका रिलेशन रहेगा वो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा। क्लियर। इस रिलेशन से ये हाइट डिस्टर्ब होता रहेगा। यानी दूसरे ही अगर कह सकते हैं कि प्रत्येक सेकेंड पर ये हाइट कितना कवर कर रहा होगा, यानी हाइट कवर ईच सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड हाइट कितना कवर कर रहा होगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा h इक्वल्स टू यू प्लस जी बाई 2n माइनस 1। nवें सेकेंड पर, पहले सेकेंड पर अगर ये ले रहा होगा तो ये वैल्यू हो जाएगा h इक्वल्स टू 10/2 इंटू 1, यानी 5 मीटर कवर किया होगा। ठीक है। दूसरे सेकेंड पर जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो होगा h, ये h1 कर लेते हैं, तो h2 ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा, ये काट देंगे और ये 3 आ जाएगा, तो ये 15 मीटर कवर किया होगा। ओके। दूसरे सेकेंड पर ये 15 मीटर कवर किया होगा, यानी t इक्वल टू यहाँ ले लेते हैं हम 1 सेकेंड, तो ये h1 का जो वैल्यू हो गया होगा वो 5 मीटर हो गया होगा। यहाँ से फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर फिर नेक्स्ट n इक्वल्स टू 2 सेकेंड, n इक्वल्स टू यहाँ पर ले लिया हम 1 सेकेंड और n इक्वल्स टू यहाँ हम ले लिए 2 सेकेंड, तो ये h2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 15 मीटर। इसी तरह वो कवर करते चला जाएगा। क्लियर। तो इसी तरह इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं कि चौथवें सेकंड पर, 5वें सेकंड पर कितना आपको टाइम ले रहा होगा। यहां से लेकर यहां तक 1 सेकंड आप यूज करेंगे यहां से, तो चौथवें सेकंड यानी 5वें सेकंड, 6वें सेकंड पर कितना टाइम, कितना हाइट वो कवर कर रहा होगा, तो इस हिसाब से इसको आप निकाल सकते हैं। चलिए अब दूसरा कैसे इसका हम देखते हैं। दूसरा केसेज हम ये देखते हैं कि ये सर्टेन हाइट से बॉडी को फेंका गया है। क्लियर। अ बॉडी थ्रो फ्रॉम सर्टेन हाइट, किसी सर्टेन हाइट से बॉडी को गिराया गया है। तो माने कि ये सर्टेन हाइट से बॉडी को यहां से गिराया गया है u मीटर पर सेकेंड, यानी u का वैल्यू ग्रेटर देन 0। क्लियर। ये हाइट हो गया h, तब इसको जब u 0 हो गया तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इस फार्मूले से हम टाइम निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा, और यहाँ पर जब ये पहुँचा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, तो इसकी वेलोसिटी v होगी, यानी v इक्वल्स टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh।
यानी पहले जो कंडीशन हम पढ़े थे उसमें यू स्क्वायर अगर हम जोड़ देते हैं, यहाँ पर यू जोड़ देते हैं तो ये हमारा वैल्यू निकल जाता है। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है। तीसरा कंडीशन जो हो सकता है उसको भी हम देख लेते हैं। तीसरे कंडीशन क्या कंडीशन बनेगा तीसरा का, ये बॉडी जो है ऊपर की तरफ अगर फेंकता है, बॉडी थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, क्लियर, या बॉडी थ्रोन upward direction in a certain height, किसी सर्टेन हाइट से किसी बड़ी को ऊपर फेंका जाता है। मान लीजिए कि एक ग्राउंड है, यहां सर्टेन हाइट, ये एक्सपेरिमेंटल लेवल है, एक्सपेरिमेंटल लेवल है। यहां से कोई बड़ी को अगर ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं यू मीटर पर सेकेंड से, क्लियर, तो ये ऑब्जेक्ट या ये पार्टिकल जो है इस तरह होते हुए यहां पर आकर गिरेगा, ठीक है, इसी लाइन पर रहेगा। सिर्फ हम ग्राफ के लिए हमने इस तरह बनाया है, ये इस तरह जाएगा नहीं, ये इसी पर जाएगा और इसी पर से लौटेगा, इसी लाइन पर से ये लौटेगा, क्लियर। अब यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो ये रिटर्न होकर जब ये यहाँ पर आएगा तो वही वेलोसिटी इसको मिलेगा, जो वेलोसिटी से ये जा रहा था उसी वेलोसिटी से यहाँ पर इसको मिलेगा। अब यहाँ पर g का वैल्यू नीचे की तरफ लगेगा, g का वैल्यू नीचे की तरफ लगेगा, दोनों के बीच का कोण 180 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ हमें देखना है कि अगर एक्सपेरिमेंटल लाइन से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा टारगेट जो है वो ग्राउंड है, इनिशियल पॉइंट हमारा एक्सपेरिमेंटल लाइन है और हमारा फाइनल पॉइंट ग्राउंड है। तो ओरिजिन से फाइनल पॉइंट के बीच का जो डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं वो पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और ऊपर वाले को नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट से लिखेंगे तो वो यू जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट से अगर करते हैं तो जी नेगेटिव हो जाएगा, हाइट नेगेटिव हो जाएगा, यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो जनरली इसमें हम एक्सपेरिमेंटल लाइन से ही इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंटल लाइन से ऑब्जर्व करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यू नेगेटिव हो जाएगा और जी भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। आप तो उस तरह से भी इसको आप बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी इसको बना सकते हैं, वो भी आपको सही मिलेगा। दोनों तरफ माइनस से अगर आप गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एच और ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा माइनस जी, क्लियर। वैल्यू दोनों का सेम ही मिलेगा। जब यहाँ पर ये रिटर्न होकर जब पहुंचेगा, ठीक है दोस्तों, तब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो फिर वही वेलोसिटी हो जाएगी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g h हो जाएगा, ओके। ये वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ हाइट गेन करने में कितना टाइम लिया होगा, तो यहाँ पर तो ये वेलोसिटी इसका 0 होगा, तभी ये पहुंचेगा, तभी ये रिटर्न होगा, अदरवाइज तो रिटर्न नहीं होगा। तो इस h के लिए, इस h1 के लिए आप यूज कर सकते हैं कि h1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g h1, इसको कर सकते हैं। तो सॉरी h1 नहीं, h1 तो वहां लिखा गया भी यू स्क्वायर प्लस 2g। अगर इसको आप करते हैं तो ये टोटल हाइट अगर आप लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक के टोटल हाइट आपको मिलेगा। यहाँ से जो ऊपर जाने में जो टाइम लगा होगा, वहां ऊपर जाने में जो टाइम लगा होगा वो लगेगा t1 इक्वल्स टू यू बाई जी। जब कोऑर्डिनेट में निकालेंगे तो ये टाइम आपको नेगेटिव लगेगा, लॉस लगेगा, लॉस टाइम होगा, क्लियर। जनरली जो हम लोग कहते हैं कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक्सपेरिमेंटल टाइम नेगेटिव होता है, क्लियर। एक्सपेरिमेंटल टाइम 0 भी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल टाइम कभी ना तो 0 होता है और ना ही प्रैक्टिकल टाइम कभी नेगेटिव होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल टाइम आपको यहाँ पर शो करेगा, जब न्यूमेरिकल हम आपको देंगे तो वहाँ पर टी का 2 वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, एक वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। तो वो नेगेटिव वैल्यू कहाँ का मिलेगा, तो ये यहाँ से जो ऊपर हो गया है, हमारा टारगेट ग्राउंड पर आना था लेकिन वो ऊपर चला गया है, तो ऊपर वाले जाने वाला जो टाइम हमारा होगा वह लॉस होगा, टाइम लॉस कहलाएगा। और लॉस को नेगेटिव से शो होता है, इसलिए वो डाटा जो हमारा मिलेगा वो नेगेटिव में भी मिलेगा। यानी ये डाटा जो हम कंसीडर करेंगे वो नेगेटिव में मिलेगा। यहाँ भी आप देखिए कि t1 इक्वल्स टू माइनस यू बाई जी होगा, यहाँ से ऊपर हम लिए हैं माइनस,
तो माइनस यू बाई जी होगा, तो जो वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ पर माइनस में मिलेगा। क्लियर? और रिटर्न होगा तो वो भी माइनस, यानी इधर से जो टाइम जाने वाला होगा, इस लेवल से जो ऊपर का जो टाइम इन्वेस्ट होगा, ओके, वो आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस बात को कि एक्सपेरिमेंटल टाइम नेगेटिव भी होता है, एक्सपेरिमेंटल टाइम पॉजिटिव भी होता है, इंक्लूड जीरो भी होता है। जबकि हमारा प्रैक्टिकल का टाइम ना तो नेगेटिव होता है, प्रैक्टिकल टाइम ना नेगेटिव होता है ना जीरो होता है, वह सिर्फ पॉजिटिव होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल टाइम हमारा जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पर जो आप एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाने वाला जो होगा टाइम वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारा इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट हमारा ग्राउंड है। तो यहाँ से यहाँ आने का जो समय लगेगा, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा। क्लियर? क्वेश्चन ये पूछता है कि यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा, तो ये पूरा समय आपको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? कितना देर हवा में रहा, तो ये पूरी टाइम आपको हवा में रहेगा। क्लियर? यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ये टोटल टाइम जो लगेगा वो एयर में रहने का टाइम होगा। चलिए, एक तीसरा अगला कंडीशन जो है वो देखिए ग्राउंड से है। ग्राउंड से अगर कोई बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमारा क्या इक्वेशन मिलता है। ये बॉडी थ्रो फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तब क्या होता है। ये ग्राउंड हो गया, यहाँ से u मीटर पर सेकेंड से आपने प्रोजेक्ट किया है, u का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, g का वैल्यू नेगेटिव होगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा और ये नल वेक्टर का एग्जाम्पल होगा। क्लियर? ये हाइट h होगा। अब एक्सपेरिमेंटल लाइन यानी एक्सपेरिमेंटल लेवल हमारा ये है, फाइनल लेवल ये है, u इधर जा रहा है, फाइनल लेवल की तरफ जा रहा है, इसलिए u को हम पॉजिटिव ले लेंगे, g को हम नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि h इक्वल्स टू u, v पहले लिख लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, यहाँ पर h इक्वल्स टू हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। ये फार्मूला हमारा हाइट का ये निकल गया, हाइट इससे आप निकाल सकते हैं। टाइम अगर आपको लेना है तो ये फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ये, तो t इक्वल्स टू आप सीधा सीधी लिख सकते हैं वेलोसिटी बाई एक्सेलरेशन, इससे आपको टाइम निकाला जा सकता है। तो ये हमारा कुछ जनरल इक्वेशन था जिस पर हम जनरली न्यूमेरिकल बनाते हैं। कुछ और कंडीशन इसको हम देखते हैं, कुछ कंडीशंस इसको देखते हैं। फ्री फॉलिंग का कंडीशन देखते हैं, कंडीशन ऑफ फ्री फॉलिंग। कंडीशन ऑफ फ्री फॉलिंग। क्लियर? यहां से कोई बॉडी को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये u मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किए, यहाँ इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया v इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये बॉडी रिटर्न होगा, तब हमें देखेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पर वेलोसिटी जाने के वक्त हमको मिलता है, v1 वेलोसिटी मिलता है जाने के वक्त, और यहाँ पर वेलोसिटी हमको मिलता है u2 मिलता है। तो जब हम यहाँ से लौट के ये आएगा तो यहाँ पर भी वेलोसिटी u2 ही मिलेगा, और यहाँ पर भी वेलोसिटी हमारा जो होगा वो u1 ही मिलेगा, और यहाँ पर जो वेलोसिटी हमारा लौट के आएगा वो हमारा मिल जाएगा u मीटर पर सेकेंड यहाँ मिलेगा। क्लियर? ये कंडीशन यानी लेवल में जो है, अगर किसी बॉडी को आप प्रोजेक्ट करते हैं तो जिस लेवल पर जो वेलोसिटी रहेगा वही वेलोसिटी उस लेवल पर आपको मिलता जाएगा। हाइट का जो कंडीशन होगा वो हाइट h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर होगा, वेलोसिटी का जो कंडीशन होगा वो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होगा। अब स्टेप बाय स्टेप अगर यहाँ से यहाँ आने का हाइट कितना रहा होगा, यहाँ से यहाँ आने का हाइट कितना रहा होगा,
तो अगर इसको निकालना चाहते हैं तो इसको इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं कि H इक्वल्स टू यू जी बाई 2n-1 पर इस सारे कंडीशन को आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ टाइम का आनी ये कंडीशन हमें ये बतला रहा है कि जितना देर जाने में लगेगा उतना ही देर ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर आने में लगेगा, और जिस वेलोसिटी से ग्राउंड से फेंका जाएगा उसी वेलोसिटी से ग्राउंड पर आएगा भी। क्लियर, ये कंडीशन है। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकली एग्जांपल्स आप ले सकते हैं कि मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर किसी बॉल को कैच करके एक्साइटमेंट में आकर बॉल को पुनः ऊपर की ओर उछाल देता है और उछालने के 4 सेकंड के बाद वह बॉल को रीकैच करता है, और अगर बॉल हवा में 6 सेकंड रह सकता है तो बताइए कि यह मैक्सिमम हाइट से कितना नीचे आने के बाद सचिन तेंदुलकर ने बॉल को रीकैच किया होगा। अब यहाँ कंसेप्ट है कि हवा में वो 6 सेकंड तक रह सकता है, तो जितना टाइम उसको जाने में लगेगा उतना ही समय उसको आने में भी लगेगा। इसका मतलब है कि 3 सेकंड उसको जाने में लगा है और 3 सेकंड उसको आने में लगा है। सचिन तेंदुलकर उस बॉल को रीकैच जो किए हैं आफ्टर 4 सेकंड के बाद किए हैं। इसका मतलब है कि वो जब लौट रहा होगा तो उसके लौटने के 1 सेकंड के बाद उन्होंने बॉल को रीकैच कर लिया होगा। यानी एच का वैल्यू वहां पर जो हम पुट करते हैं, टी का वैल्यू जो वहां पर हम पुट करेंगे वो 1 सेकंड पुट कर देंगे, यानी 1 सेकंड यहाँ पुट करेंगे तो एच का वैल्यू हमको मिल जाएगा 5 मीटर। यानी ऊपर से 5 मीटर नीचे आने पर सचिन तेंदुलकर ने बॉल को रीकैच किया होगा। अब अगर उनके ग्राउंड से पूछा जाए कि ग्राउंड से कितना ऊंचा पर बॉल को रीकैच किए होंगे, है ना, तब ग्राउंड से यानी 3 सेकंड उसको जाने में लगा है तो आने में भी 3 सेकंड लगा है, तो 3 सेकंड को हम लेकर हाफ g3 का होल स्क्वायर यहाँ पुट कर दें। हाफ g का वैल्यू 10 और 9 का स्क्वायरिंग 3 का स्क्वायरिंग 9 यहाँ कट गया, यानी ये 45 मीटर ग्राउंड से 45 मीटर ऊंचा पर उन्होंने बॉल को रीकैच कर लिया है। एक दूसरा क्वेश्चन है जो एससी वर्मा में क्वेश्चन है कि एक नोटी बॉय छत पर से प्रत्येक सेकेंड एक स्टोन गिराता है। जिस समय वो छठा स्टोन गिराने वाला रहा होगा उस समय 5वां स्टोन उसके हाथ से कितना दूर पर रहा होगा, चौथा स्टोन उसके हाथ से कितना दूर पर रहा होगा, तीसरा स्टोन उसके हाथ से कितना दूर पर रहा होगा। क्लियर, जब छठा स्टोन को गिराने वाला रहा होगा तो 5वां स्टोन 1 सेकंड हवा में रहा होगा, तो वहां पर उसके हाथ से जो हाइट रहेगा वो एच का वैल्यू टी का वैल्यू 1 सेकंड हम दे देंगे, यानी 5 मीटर पर रहेगा। दूसरा में हम टी का वैल्यू 2 सेकंड दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये 5 आ गया, ये 4 4 5 20 मीटर रहा होगा। इसी तरह हम ये निकाल सकते हैं। यही क्वेश्चन रेसनिक हैलेडी में दिया हुआ है कि एक टेबल पर वाटर फिल्टर रखा हुआ है और अगर उसके नेक से प्रत्येक सेकंड एक ड्रॉप गिरता है तो बताइए कि छठा ड्रॉप जब गिरने वाला रहा होगा तो 5वां ड्रॉप उसके नेक से कितना दूर पर रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक चीज और भी हम कहेंगे कि इसमें कुछ कंसेप्ट्स और भी हैं जो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे और अगला वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में हमारा टिपिकल न्यूमेरिकल भी होगा और एससी वर्मा का भी सॉल्यूशन होगा और साथ ही साथ कुछ अदर बुक जो कंपटीशन लेवल के बुक्स हैं उसका भी सॉल्यूशन हम आपको करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन के बटन को दबा दीजिए, साथ ही साथ इसको शेयर करिए ताकि उन बच्चों को भी हमारा ये लेक्चर आसानी रूप से मिल सके। थैंक यू दोस्तों।